आगरे का है और हमारे महामंत्री श्री नीरज जैन जी जिनवाणी चैनल जो उसके सीएमडी है उनका है, तो जरा जोरदार तालियां बजाइएगा और आइएगा उस प्रस्तुति को देखिएगा बड़े गौर से जो प्रारंभ हो रही है। आ गए नीरज जी, जरा जोरदार तालियां नीरज जी के लिए। इन्होंने अपनी टीम के साथ लगातार मेहनत करके पूरी टीम ने जुड़ करके बहुत सुंदर कलेक्शन किया है। एक बार उस सुंदर प्रस्तुति के सम्मान में तालियां बजाया। जिन शासन का शेर आया, कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। रैली नहीं है, रैला है। दर्शकों में आयुषी गौड़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ताज नगरी की धरा पर आज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हो रहा है। ये नजारा है आगरा की धड़कन एमजी रोड का। एमजी रोड इस वक्त पूरी तरह जाम है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ गुरु भक्तों की पूरी लाइन लगी हुई है। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। आगवानी में ललितपुर नंबर 1 माना जाता है, नंबर 1 माना जाता है। मैंने 4-5 बार हूं, लेकिन वो तो फूल रह गया, आज आगरा गुलदस्ता बन गया। चातुर्मास तो इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि पूरे भारत से पूछ लेना, मैं नहीं बताऊंगा। 3 जुलाई को प्रातःकाल में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज चातुर्मास मंगल कलश स्थापना का भव्य कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में भी समस्त पुराने रिकॉर्ड टूटे। आगरा में एवं मुनिश्री के किसी भी चातुर्मास में सर्वाधिक ऊंची दान राशि में मुख्य कलश स्थापित हुआ। ऐतिहासिक कलश स्थापना के दौरान प्रथम सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश का सौभाग्य श्री प्रदीप जैन पीएनसी परिवार को मिला। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि कलश श्री पन्नालाल बेनाड़ा परिवार, श्री हीरालाल बेनाड़ा परिवार, जिनवाणी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजर श्री नीरज जैन परिवार, श्री निर्मल कुमार मोठिया परिवार को और अमृत सिद्धि कलश अमित जैन बॉबी परिवार को प्राप्त हुआ। 3 जुलाई की दोपहर में निर्यापक मुनि पुंगव श्री गुरुवर की वंदना करने के लिए पूरे आगरा नगर में गुरु भक्तों का मानो जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे विश्व के गुरु भक्त गुरु वंदना के लिए चातुर्मास स्थल पर आए। कर्नाटक में हुई आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के एक हुंकार पर 20 जुलाई को एमडी जैन इंटर कॉलेज कलेक्ट्रेट तक विशाल मौन जुलूस निकाला गया। बढ़ते गुरु भक्तों की संख्या को देखते हुए चातुर्मास स्थल पर लगभग 5000 लोगों की क्षमता वाले विशाल अमृत सुधा सभागार का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 12 अगस्त को समाज के प्रबुद्धजन श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी, श्री हीरालाल बेनाड़ा जी एवं श्री निर्मल मोठिया जी द्वारा किया गया। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर अमृत सुधा सभागार में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से गूंजा आई लव यू भारत। आई लव यू भारत। 23 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर अमृत सुधा सभागार में श्री सम्मेद शिखर जी की कृत्रिम रचना की गई। कृत्रिम रचना के अद्भुत दर्शन कर भक्तों ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया।
30 अगस्त को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संयम श्रवण संस्कृति महोत्सव के अवसर पर रक्षाबंधन विधान का आयोजन ऐतिहासिक रहा। इस विधान में 1.25 लाख श्रीफलों से 700 मुनियों की पूजा की गई। 19 सितंबर से 10 रक्षण पर्व के पावन अवसर पर आयोजित हुआ 30वां संस्कार श्रावक शिविर। देश के 18 प्रांतों से लगभग 4000 शिविरार्थियों ने इस ऐतिहासिक शिविर में सहभागिता की। शिविर का समापन 30 सितंबर को अभूतपूर्व शोभा यात्रा के साथ हुआ। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का 41वां मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव अमृत सुधा सभागार में 1 अक्टूबर को मनाया गया। इस अवसर पर पूरे भारत से आए गुरु भक्तों ने आकर्षक रंगारंग भक्ति की प्रस्तुति दी। इस दौरान मुनिश्री ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ लोकोदय की घोषणा की। ताज को टक्कर देने के लिए तैयार लोकोदय तीर्थ के निर्माण के लिए पहले दिन ही करोड़ों के वचन मिले। इसमें मुख्य मंदिर के निर्माण के रूप में पहले वचन की राशि आगरा निवासी श्री निर्मल मोठिया जी ने ली। उसके बाद तो मानो दातारों की कतार लग गई। नगरवासियों ने लोकोदय तीर्थ के निर्माण के लिए अपने खजाने खोल दिए। आगरा में तीर्थ तो बनेगा। इन्होंने 3 बार करवाया। उनके 3 बार बोलो, मेरी तरफ से बनेगा कि तुम्हारी तरफ से? बोले हमारी तरफ से। मेरी इच्छा है कि तुम्हारी? बोले हमारी। कौन बनाएगा? बोले हम लोग बनाएंगे। तो हमने कहा 3 कार्य तुम करोगे तो चौथा कार्य मेरा होगा कि मेरा सदा आशीर्वाद रहेगा। अभी जो नामकरण की बात आई तो इस तीर्थ का नामकरण श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र होगा। क्योंकि आगरा ताजमहल है, सारे विश्व की, सारे लोक की स्थितियां यहाँ हैं। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के तत्वावधान में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हजारों विद्वानों ने इस संगोष्ठी में 7 से 10 अक्टूबर तक सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। विद्वत संगोष्ठी के बाद निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन 15 अक्टूबर को सानंद संपन्न हुआ। 18 अक्टूबर 2023 को महिला सम्मेलन में देश भर की हजारों महिला शक्ति ने एकत्रित होकर महिला समाज का प्रतिनिधित्व कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। महिला शक्ति के इस बुद्धिजीवी प्रारूप से प्रभावित होकर मुनि पुंगव श्री ने अखिल भारतीय श्रवण संस्कृति महिला महासमिति के गठन की घोषणा की और गुरुवर के आशीर्वाद से मात्र 1 दिन में महासमिति का भी गठन भी संभव हो गया। 26 से 28 अक्टूबर के मध्य अमृत सुधा वर्षा योग में स्नातक परिषद अधिवेशन एवं युवा परिषद संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अधिवेशन में लगभग 600 स्नातकों ने सहभागिता कर अनेक लेखों की प्रस्तुति दी। 29 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अमृत सुधा वर्षा योग में इतिहास रचता नजर आया। सांगानेर संस्थान में अध्ययनरत 125 विद्वान शास्त्री एवं 90 विदुषी शास्त्री ने पूज्य श्री के सानिध्य में समयसार वाचन का रिकॉर्ड रचा। 101 नंबर दिव्यो ऐसो भोग असं भी आपण काही तिको हम करता तसं भोगत होती स्वतः भावस चातुर्मास की मांगलिक श्रृंखला में भगवान महावीर निर्वाण दीपावली महोत्सव आगरा वासियों को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य मिला। 13 नवंबर को संपन्न हुए 3 दिवसीय महोत्सव के साथ ही चातुर्मास कलश निष्ठापन समारोह का आयोजन हुआ। सौभाग्यशाली परिवार मुनिवर के आशीर्वाद से चातुर्मास मंगल कलशों को हर्षपूर्वक अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में लेकर गए। चातुर्मास निष्ठापन के बाद मुनिवर का नगर भ्रमण शुरू हुआ। सभी मंदिरों में मुनिवर ने अभिषेक विधि सिखाकर सभी को पुण्य का संचय कराया। उसके बाद गुरुवर ने छिपी टोला में प्रवास के दौरान 2 वर्षों से रुके हुए मंदिर निर्माण की रूपरेखा खींच दी और फिर जयपुर हाउस मंदिर होते हुए जिनवाणी चैनल की ओर पदार्पण किया। 27 दिसंबर 2023 का सूरज अपने साथ बस रोशनी नहीं, उत्साह की चमक लाया था। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के स्वागत को जिनवाणी चैनल परिवार के लोग ही नहीं बल्कि जिनवाणी चैनल की इमारत और रास्ते भी उत्साहित
निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के स्वागत को जिनवाणी चैनल परिवार के लोग ही नहीं बल्कि जिनवाणी चैनल की इमारत और रास्ते भी उत्साहित थे। कार्यालय के अवलोकन के बाद एक बहुत विशेष कार्यक्रम का आयोजन जिनवाणी चैनल स्टूडियो में हुआ, जिसका नाम था टेढ़े सवाल सीधे जवाब। दिगंबर साधु वो भी राग के स्थान पर ताजमहल जैसे स्थान पर घूम रहा हो, बड़ा हल्ला है पूरे देश में। वात रसना भी कहते हैं, वायु के समान यत्र तत्र कहीं भी विचरण करता है, वह साधु का स्वभाव है। जैसे वायु एक स्थान पर नहीं रुकती, इसी प्रकार पूज्य बट्टिकेर आचार्य महाराज ने साधु को वायु के समान विचरण करने को कहा। और जो साधु वायु के समान विचरण करता रहता है, उसी से साधु की साधुता कायम रहती है। राग और वीतराग दोनों में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। आप लोगों की दृष्टि में वह राग का स्थान है। आप लोग शाहजहां की पत्नी के स्थान को देखने जाते हैं, और हम गए थे 19 बेटों की माताओं के स्थान पर, माता के। संध्या काल जैसे ही हुई, पूरे विश्व ने जिज्ञासा समाधान का मंच देखा। सभी की आंखें चमक उठी। यूं तो ये आयोजन 1 घंटे की सीमा से बंधा होता है, लेकिन 27 दिसंबर की शाम ये सारी सीमाएं टूटी और लोगों ने मन खोलकर गुरुवर से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान मांगे। जिज्ञासा समाधान के इस पावन प्रसंग में एक समय वो भी आया जब मुनिवर आगरा चातुर्मास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र लोकोदय की जमीन को लेकर उस पल को याद कर मुस्कुराए और चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ श्री अमित जैन बॉबी को सबसे बड़ा झूठा बोल दिया। पूरे चतुर्मास में यदि मेरे से कोई झूठ बोला है सबसे ज्यादा, तो उसका नाम है नीरज चैनल। सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा पूरी कमेटी में, और उसी झूठ की बदौलत है कि आज लोकोदय बन गया। मुझे क्या, आज तक मुझे कोई ठग नहीं पाया। मेरे साथ इतने झूठ बोल बोल करके मेरे मुख से लोकोदय निकलवा लिया, और लोग बस कल तो जमीन पक्की हो ही गई तो मैंने विश्वास कर लिया। और झूठ का चमत्कार ये निकला कि आज अपन लोकोदय के रास्ते पे हैं और लोकोदय बनने वाला है। ये तो 2 व्यक्ति ने झूठ बोला, एक तो ये और एक वो अमित बॉबी। ये 2 बिल्कुल पूरे निपट शुद्ध झूठा आदमी है। जिज्ञासा समाधान में वो क्षण भी आया जब चैनल के क्रिएटिव हेड अखलाक हुसैन की बात का जवाब मुनिवर ने उन्हीं की भाषा में दिया, जिसे सुनकर पूरा परिसर मंत्रमुग्ध हो गया। हे गुरुवर, मैं कहाँ हूँ, इसलिए मैं तो स्वयं आपके चरणों की रज हूँ। आपकी रज मुझसे मिलकर मुझे भी रज बना देती है। ये आपकी अनुकंपा है जो आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। हमारी तो सामर्थ्य भी नहीं गुरुदेव कि हम आपसे आमंत्रण के लिए भी कह पाए। गुरुदेव, इसी आवाज में आप भी उत्तर सुन लीजिए पहले। मैं कहाँ हूँ? जहाँ दुनिया है वहाँ मैं हूँ। भक्त में भी मैं हूँ, भगवान में भी मैं हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ, हवाओं में मैं हूँ। जहाँ देखोगे वहाँ मैं हूँ। दुनिया की हर चीज में मैं हूँ। इसलिए मुझे आमंत्रण की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार करो। हे भक्त, तुम्हारा कल्याण हो।
जिनवाणी चैनल पर हुए जिज्ञासा समाधान पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ जब लोको दे तीर्थ क्षेत्र के लिए दान दातारों ने भी अपने खजाने खोल दिए। लोगों ने एक के बाद एक कतारबद्ध होकर तीर्थ के निर्माण के लिए नगद दान देकर एक नया इतिहास रच दिया और फिर जिज्ञासा समाधान के अंदर नगद दान देने की ये परंपरा स्थापित हो गई। 28 दिसंबर की सुबह आसमान में भले सूरज ना हो, लेकिन जिनवाणी चैनल में जिन शासन का सूर्य खूब दमका। मंगल प्रवचन में मुनिवर ने जिनवाणी चैनल को मंगल आशीर्वाद दिया, जिसे सुनकर पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं भली जिनवाणी चैनल में माचिस की काड़ी के समान आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है इसने अपना दीपक जला लिया है, ये कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। जिनवाणी चैनल में एक दिन के प्रवास के बाद जिन शासन के शेर ने पश्चिमपुरी की ओर विहार किया, जहां एक दिन के प्रवास में मात्र 30 मिनट में अभिषेक विधि सिखाकर अब तक के सबसे ज्यादा यज्ञ नायक मंत्र जी में बनाए। उसके बाद वो पल आया जिसका आगरा के साथ पूरे देश को इंतजार था। 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र लोकोदय में मंगल प्रवेश किया। लाखों की भीड़ ने गुरुवर की आगवानी की और 1 जनवरी को भूमि पूजन और 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान का शुभारंभ कराया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी सहभागिता कर इतिहास रच दिया। और फिर मानो खुद कुबेर ने धन वर्षा की और दान देने वालों में होड़ सी लग गई। लोकोदय शिलान्यास ने भी मुनिवर के आशीर्वाद से नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक साथ 27 जिन मंदिरों का मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास किया गया।